ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वो उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष की कथा एवं विधि सुनी। तब जाकर वो प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वो राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता उस राजकुमार को पहचान लेते हैं तथा उसने कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वो राजकुमार पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध के बाद विजय प्राप्त हो गई। पत्नी के साथ राज करने लगा। वहां उस दिन महल में वो पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी और पुत्र के सभी दुख और दरिद्रताएं दूर हो गई। वो सुखपूर्वक अपना जीवन जीने लगे। लेकिन दोस्तों, भी ये कहानी खत्म नहीं होती। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व, व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गई। मान्यता अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मन चाहे फल की प्राप्ति भी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।